जनरल बाजवा ने इंटरव्यू दिया, उसमें वो उसने खान साहब के मुतालिक भी कहा, मुलाकातें भी हुई सदर आरिफ अलवी के हमरा उस इंटरव्यू को उन्हें डिनाई भी कर दिया है। मेतला साहब के इंटरव्यू की बात जी कर जी रहे हैं जी ना, जी, उन्होंने उससे इनकार कर दिया है। लेकिन मुलाकातें हुई थी। भाई और जब वो इनकार, जब इकरार करेंगे तो बात करेंगे, जब इनकार है तो फिर इनकार है। जी, शरारत करने वाले कौन लोग? काश आपकी मासूमियत का मेरे पास जवाब होता, लेकिन हुकूमत की नीयत में खलल है। एक तरफ वो दावत दे रहे हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां जारी हैं, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं। क्या ये मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार करने के लिए कर रहे हैं? ठीक है ना, एक तरफ आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं और दूसरी तरफ इस किस्म के बयानात देते हैं जो कि मामलात को, जो क्लाइमेट को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विशिएट करते हैं। आपने मुज़ाकरात की दावत दी है तो आपकी टीम कौन सी है, आप नाम बताएं, आपका एजेंडा क्या है, सामने रखें, ताकि हम एजेंडे को देख के अपनी टीम तश्कील दें और बैठकर इंतखाबात को अमली जामा पहनाने के लिए अगर हम मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं, हम तैयार हैं। मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है। आपकी मईशत जो है डूब गई है। IMF अभी भी मुतमईन नहीं दिखाई दे रहा। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, टेररिज्म फिर सर उठा रहा है, इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है। ठीक है, इसाक डार के सेनेट के जो मतलब है कि एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, उसमें मुल्क में उन्होंने एक हैजान पैदा कर दिया है। तो इन हालात में इंतखाबात और मुज़ाकरात शायद कौमी ज़रूरत हो। और खास तौर पे जो राना सनाउल्लाह के कल का जो बयान है उस हवाले से भी बहुत उनका नामुनासिब बयान था कि या वो होंगे या हम होंगे। खुदा ना खासा हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारा एक नुक्ता नज़र है, हमारा सियासी इख्तलाफ है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। इन्होंने इस सारे मसले को ज़ातियात पर ले आए हैं, ज़ाती कीचड़ उछालने, ज़ाती हमले करने, घरों के पर धावा बोलना, बच्चों को उठाना, ख़वातीन को परेशान करना। इन्होंने तो ज़ातियात पर उतर आए हैं। हमारी लड़ाई सियासी है, ज़ाती नहीं है। और राना साहब का जो बयान है वो उनको और उनके मनसब को ज़ेब नहीं देता। आज खान साहब ने यहाँ पर अबूरी जमानतों के लिए पेश होना है, तो क्या लगता है कि दोबारा से गिरफ्तारी की कोशिशें हो सकती हैं? और वो जो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो मामला हुआ था, और क्या आज भी इसी तरह की नोयत का मामला हो सकता है? हम पुरअमन थे और पुरअमन रहेंगे। हमारी वाज़ेह हिदायत है पुरअमन। हम लाहौर हाई कोर्ट गए, आपने देखा, प्रोटेक्टिव बेल के लिए कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, पुरअमन थे। यहाँ उस दिन शरारत की गई, हम पुरअमन थे, आज भी पुरअमन है। आप देखिए, मैं आपके सामने हूँ, निहत्ता हूँ, अकेला हूँ, कोई कानून की खिलाफ शिकनी नहीं कर रहे, पुरअमन रहेंगे। अदालत ने बुलाया है, हम सरे हम तस्लीम आए हैं, पेश होंगे। वाले कौन लोग? जी, शरारत करने वाले कौन लोग? काश आपकी मासूमियत का मेरे पास जवाब होता। अच्छा शाह साहब, एक मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मीडिया को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा। मीडिया का काम है रिपोर्ट करना, हकायक हालात पर रिपोर्ट करना। और अगर मीडिया पर बंदिश लगाते हैं, इससे क्या हासिल होगा? इससे जाहिर होता है कि हुकूमत घबराई हुई है, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और वो समझते हैं कि मीडिया की बंदिश से हकायक लोगों से ओझल हो जाएंगे। नहीं होंगे। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, पल पल की खबर लोगों तक पहुंचती है और पहुंचेगी इंशाल्लाह। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जा चुकी है इलेक्शंस के हवाले से, क्या लगता है कि इलेक्शन हो सकेंगे पाकिस्तान में, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर हम पुर उम्मीद हैं। हम पुर उम्मीद इसलिए हैं कि आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन कहता है कि असेंबली की अगर तहलील हो जाए कानूनी और आइनी तरीके से तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं, ये आइन कह रहा है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने और जज साहबान ने, अदालत उज़्मा ने इस पर फैसला भी सादर कर दिया और अहकामात दे दिए। उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उस शेड्यूल के बाद दरखास्तें जमा हो गई। दरखास्तें जमा होने के बाद जांच पड़ताल की तारीख दे दी गई
اور جانچ پڑتال کا جو پروسیس ہے وہ بھی مکمل ہو گیا. جو انہوں نے بہانہ بنایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا کمزور بہانہ ہے اور عدالت کی اسکروٹنی کو وتھ سٹینڈ نہیں کر سکے گا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. بھائی 150 ارب لیپ ٹاپ کے لیے ہے اور 20 ارب انتخابات کے لیے نہیں ہے. سیکیورٹی پرسنل پی ایس ایل میچز کے لیے ہے. تاریخوں پر عمران خان کی تاریخوں پر ہزاروں ایف سی کے پولیس کے ایلیٹ فورس کے جوان تعینات ہو جاتے ہیں اور پولنگ اسٹیشن کے لیے صفائی نہیں ہے. یہ کوئی چیز بے تکی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ آئین کا تحفظ کرے گی اور تحریک انصاف نے انشاءاللہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اعلیٰ عدلیہ کا جو آئین کے محافظ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک طرف اینٹی جوڈیشری کمپین جاری ہے پی ایم ایل این کی جانب سے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ساتھ میں میں سمجھتا ہوں کہ آئین بڑا واضح ہے کہ آپ اعلیٰ عدلیہ پر اس قسم کی تنقید نہیں کر سکتے. یہ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں, یہ جوڈیشری کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے ہمارے کارکنان کو مینار پاکستان کے جلسے سے پہلے گرفتاریاں کی. مقصد کیا تھا؟ پورے پنجاب میں 2000 کے لگ بھگ گرفتاریاں کی. مقصد یہ تھا خوف و ہراس پھیلانا, راستے روکے, کنٹینرز لگائے. کیا جلسہ ہوا نہیں؟ اور وہاں ایک تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. الحمدللہ لوگ آئے, پیدل آئے, میلوں, عورتیں بچوں سمیت آئیں, سیکیورٹی الرٹ تھا, پھر بھی لوگ آئے. تو جب یہ جذبہ ہو نا میرے بھائی تو پھر یہ رکاوٹیں بے معنی ہو جاتی ہیں. قوم فیصلہ کر چکی ہے, خوف کا بت ٹوٹ گیا ہے اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کے لیے قوم تیار دکھائی دے رہی ہے. مذاکرات کی جانب کوئی پیش رفت ہو رہی ہے, کوئی ایک ٹیبل پر بیٹھنے جا رہی ہے حکومت اور میرے بھائی ہم تو کبھی مذاکرات سے کتراتے نہیں ہیں.